body of living organisms are formed of various chemicals. These chemicals get converted into other chemicals via metabolic reactions. Sum total of all chemical reactions occurring in our body is called metabolism. Metabolism दो टाइप्स के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स जिसमें जो बिग मॉलिक्यूल्स है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, मीन्स ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपल फॉर्म में. एंड देन एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में होता है कि जो सिंपल फॉर्म्स के मॉलिक्यूल्स है वो जुड़ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसको एनाबॉलिज्म मीन्स इस जुड़ जुड़ के एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है सिंपल मॉलिक्यूल से. एंड कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं इसको. एंड हीट रिलीज होती है एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं. देन एनाबॉलिज्म में एनर्जी इज यूटिलाइज एंडोथर्मिक एंड एंडरगोनिक प्रोसेसेस. कैटाबॉलिज्म में एग्जाम्पल है प्रोटीन से अमीनो एसिड बन रहा है क्योंकि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है एंड उससे जोड़ जोड़ के प्रोटीन की चेन अमीनो एसिड से जोड़ जोड़ के प्रोटीन की चेन बनती है. तो अमीनो एसिड इज अ सिंपल मॉलिक्यूल और अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनता है. तो ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हो गया. ओके, तो नोट, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल living organisms. This metabolic reaction can be performed in a cell-free cycle outside the body in vitro fertilization. मीन्स एक टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन तो कर सकते, उस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन तो बोल सकते हैं, पर वो लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर. देन कॉन्शियसनेस technically complicated and the most obvious feature of a living organisms, which is a BAP feature. All living organisms shows consciousness. It is a defining feature to sense environmental changes and we respond towards different stimuli signal. प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं. प्लांट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तरीके से स्टिम्युलस देते हैं, जैसे फिजिकल लाइट टेम्परेचर के टूवर्ड्स एंड केमिकल एसिड बेस एंड बायोलॉजिकल जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये इंसेक्ट के प्रति रिस्पॉन्स करता है. एंड सेंस द इन्वायरमेंटल चेंजेस में है वी सेंस चेंजेस बाय आर सेंस ऑर्गन्स विच इज़ टेस्ट, स्मेल, सी, टच, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स है. देन नोट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, दे आर कॉन्शियस. ओनली ह्यूमन्स आर अवेयर ऑफ देम सेल्फ, मीन्स वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है. Self-consciousness is not a defining feature, but a consciousness is a defining feature. Plant can show response to light, temperature, water status and pollutants other organisms. लाइट को जैसे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है लाइट के इंटेंसिटी से, जन टेम्परेचर से ट्रांसपिरेशन कम ज़्यादा होता है एंड वाटर कम रहा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ताकि पानी उड़े ना. एंड पोल्यूटेंट्स की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. इफ़ यू विल टच द मिमोसा पोडिका प्लांट, इट्स लीफ विल इनफोल्डेड, मीन्स वो छुई मुई का टच मी नॉट, वो जो है वो स्टिम्युलस के प्रति रिस्पॉन्स करता है, मीन्स अपने लीफ को क्लोज कर लेता है एंड थोड़ी देर के बाद वो ओपन हो जाती है. Example, photoperiod affect reproduction in a seasonal breeders both in plants and animals. एनिमल्स के अंदर है तो फोटो पीरियड कम हुआ तो टेम्परेचर कम होगा एंड टेम्परेचर कम होगा तो विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में जो ब्रीडर्स है वो ब्रीड करना चालू कर देंगे. जैसे
फोटो पीरियड हाई होएगा वैसे ही टेम्परेचर हाई होगा और उनको समझ जाएगा कि समर सीज़न आया है। और फिर जो समर सीज़न में जो ब्रीडर्स है एनिमल्स, वो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही प्लांट्स में दे आर 3 टाइप्स: लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट, डू नॉट डिपेंड ऑन फोटो पीरियड। तो ये सब है। Then for for coma patient, their organs are virtually supported by machines. Lack of self-consciousness, but they are living. Special term is brain dead. Emergent properties. All living processes are due to underlying interaction which lead to emergent properties. Emergent means develop. Things at a lower level interaction to make more developed entities. जैसे सेल्स मिल के टिश्यू बनता है, टिश्यू मिल के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिजम्स तैयार होता है। तो ये इंटरेक्शन है। जब सेल्स इंटरेक्ट करेंगे टिश्यूज से तो ही ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन और टिश्यूज़ इंटरेक्ट करेंगे बहुत सारे मिलके तो ही ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन बहुत सारे इंटरेक्ट करेंगे तो ही ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ये इंटरेक्शन है जिसको बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, मीन्स इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. First is living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. And biodiversity. Biodiversity means living, and diversity means divergent properties or different types of. Biodiversity is all different types of living organisms are present on Earth, which means 1.7 to 1.8 million species are discovered or identified on Earth. Every different types of organisms on Earth represent a species. Therefore, all 18 crore humans on Earth belongs to a same species because all humans fundamentally similar. When we increase our area of research, then number of species we will found we will also increase. समझो हमने एरिया बढ़ाया तो हमको न्यू मेंबर्स और न्यू ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं. If we explore new areas, we can get new species. But can I see new species even I visit an old area? Means जहाँ से हमने रिसर्च शुरू की थी, हम कुछ साल बाद वहीं चले गए और हमको वहाँ पर भी नए नए ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ नए ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो जाते हैं और कुछ माइग्रेट कर लेते हैं, मतलब आ जाते हैं कहीं से. तो सम स्पीसीज विल बी मिस्ड इन अ initial research. Second, speciation must be occurred. Some new species would have been created. मतलब जो न्यू स्पीसीज है वो बन भी सकते हैं, एंड जो रिसर्च के टाइम में हमसे मिस्टेक हुई थी, मतलब हमसे छूट गए थे, वो भी हमको दिख सकते हैं फिर से. नॉमेनक्लेचर. लोकल नेम्स और वर्निकुलर नेम्स वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिक्स. कैलोट्रॉपिक्स को आक बोलते हैं राजस्थान में, आकड़ा बोलते हैं हरियाणा में, एंड मदार बोलते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में. मल्टीपल नेम्स क्रिएटेड कन्फ्यूजन. बायोलॉजिस्ट डिसाइडेड टू एवरी स्पीसीज अ साइंटिफिक नेम विच शैल बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. इट मेक श्योर दैट एवरी स्पीसीज हैज़ अ single unique name or single name only. Then nomenclature. Nomenclature means it is a process of naming of organisms. Some principles and procedures are used for naming. First of all, ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. Botanical means plants के लिए. Then ICZN, International Code for Zoological Nomenclature, which means animals के लिए. Then ICNB, International Code for Nomenclature of Bacteria. Then ICNCP, then International Code for Nomenclature of Cultivated Plants. Then ICNB, International Code for Nomenclature of Virus.
तो ये सब था।